ये मनीष जी की शादी कब हुई है? मनीष जी की शादी नहीं हुई थी, हम लोग की जानकारी भी नहीं है फिलहाल। पापा जी हैं और उनसे भी बात इसमें क्या मैं यही कहूँगा कि हमारा बच्चा जो है निर्दोष है और उसको किसी कारण फंसाया जा रहा है। तो ये आलोक मौर्य ज्योति पत्नी से कहें ना, अपनी पत्नी से कहें कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो उसको समझाएं बुझाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है सुल्तानपुर में है। और मैं बता दूं कि इस समय जो गांव में हूं मैं, ये मनीष दुबे का वही घर है जो इस समय जो है कहा जाए तो काफ़ी जो है ट्रेंड कर रहा है वीडियो। ये पुश्तैनी घर है मनीष दुबे का। यहाँ पर उनके बड़े पापा जी हैं और उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मनीष दुबे और आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो मामला चल रहा है उसके बारे में मैं पूछने के लिए उनके पैतृक गाँव आया हूँ। और यहाँ पर उनके बड़े पिताजी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मामला है उसमें क्या सच्चाई है। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक। क्या कहेंगे आप, जो इस तरह से मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है? इसमें क्या मैं यही कहूँगा कि हमारा बच्चा जो है निर्दोष है और उसको किसी कारण फंसाया जा रहा है। और क्योंकि बचपन से मैं उसको मतलब खिलाया हूँ, कुताया हूँ। अब तो खैर यहाँ नहीं रहता, लखनऊ में रहता था। वहीं से पढ़ाई लिखाई शिक्षा हुई। उसने आयोग से परीक्षा पास की है और पीसीएस की परीक्षा में अव्वल नंबर आया था। जी जी। और उसकी रैंक भी ठीक ठाक थी, इसलिए कमांडेंट की पोस्ट मिली उसको। और आईएएस की भी तैयारी कर रहा था वो। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं कोई मामला ऐसा नहीं था बीच में। अब इनके पिताजी का कहना है कि जो है इनके जो लड़के लगते हैं वो इस समय यहाँ नहीं रहते, लखनऊ रहते हैं और वहीं से पढ़ाई उनकी हुई है और वहीं से पढ़ लिख कर उन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर उन्होंने क्वालिफाई किया और फिर वो उनको जॉब मिल गई। और ज़्यादातर वो जब जॉब मिल गया है तो समझ सकते हैं आप, ऐसे इस तरह के अधिकारी लोग ज़्यादातर घर पे उनको मौका नहीं मिलता है। शायद वही उनके साथ भी वही होता होगा, घर पे ज़्यादा आने का मौका नहीं मिलता होगा। नहीं, लेकिन जैसे कोई फंक्शन शादियाँ हो गई, अगर कुछ हो गया तो आते हैं। हाँ, शादी हुई, फंक्शन या कोई भी फंक्शन हुआ तो आते जाते हैं और उसके बाद रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और सब लोग, हम दोनों भाई सब इकट्ठा भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो आलोक मौर्य जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ज्योति जो उनकी पत्नी है कि कह रही हैं कि उनके साथ उनका अवैध संबंध है। क्या कहेंगे आप? तो ये आलोक मौर्य ज्योति पत्नी से कहें ना, अपनी पत्नी से कहें कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो उसको समझाएं बुझाएं और अच्छी उसकी वो करे हैं। और अब यही बताते हो कि हमने खर्चा बर्चा के उनको वो पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। तो ठीक किया, अच्छी बात है। अगर वो पढ़ना चाह रही थी तो पढ़ाया लिखा, अच्छी बात है। ये अपनी पत्नी से पूछे ना, आलोक जी अपनी पत्नी से पूछें। और अच्छा, क्या लगता है कि आलोक जी जो है ये जो कह रहे हैं वो आपको लगता है कुछ सच्चाइयाँ हैं? अब इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या सच्चाई क्या नहीं। आलोक जी ने कहा कि मनीष की शादी हो गई है, उनकी बीवी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और कह रहे थे भैया हमारा घर भी बर्बाद हो रहा है और आपका भी घर बर्बाद हो रहा है, किसी तरह से जो है इस घर को बचाइए। तो क्या कहना चाहते हैं कि अभी जैसे कि आलोक ने इस तरह से कहा मीडिया के सामने आके कि मनीष जी की शादी हुई। हम कहते हैं अगर पहले शादी हुई अगर होती तो उनकी पत्नी खुद इतना पढ़ी लिखित होगी, एक पीसीएस से अधिकारी से हम शादी कर रहे हैं तो कम से कम ये कहते माँ बाप की इजाज़त तो ले लें, या शादी करके माँ बाप के घर चलेंगे, चरण स्पर्श कर लेंगे, है कि नहीं? सामाजिक दृष्टि से यही देखा जा सकता है ना, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। अब ये मीडिया वाले उछाल दिए हैं। मीडिया वाले नहीं, आलोक ने खुद कहा, ने उछाल दिया। अब उछाले हैं ना, आलोक ने शुरू में ही कहा था कि ये बात थी। आज महीना 2 महीना पहले शादी, तो ये तो है नहीं गुड़िया गुड्डे का खेल है। ये तो पहले शादी हुई होगी इनकी, अगर किया होगा तो उन्होंने। हाँ, तो मतलब ये आलोक ने जो कहा है आपके हिसाब से वो पूरी की तरह से गलत कर? बिल्कुल गलत है भाई। शादी अगर होती है, कोई भी पत्नी जाएगी तो कहेगा कि अपने सास ससुर का चेहरा तो देखे, पूरे घर पता करेंगे कि ऐसे चली जाएगी शादी करने के लिए। क्या अनपढ़ गंवार थोड़ी थी उनकी पत्नी? लेकिन होगी पीछे से परीक्षा करने से कम ग्रेजुएशन तो जरूर होगी। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके बड़े पिताजी का कहना सही है। अगर उनकी शादी हुई है तो वो जो बहू होगी वो जरूर घर पे आना चाहेगी और अपने जो है बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहेगी। हाँ। और ये मनीष जी की शादी कब हुई है?
मनीष जी की शादी नहीं हुई थी, हम लोग की जानकारी भी नहीं है फिलहाल। अभी आप लोगों की जानकारी में मनीष जी की कोई शादी नहीं हुई है, ऐसा आप लोग जो है जानते हैं। जी जी। तो जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोग नेशनल मीडिया देखेंगे तो भी जो है यही दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं लोग। अब अपने आप कहीं कर लिए हो तो बात अलग हो गई, लेकिन वैसे हम लोग को जानकारी नहीं है। आप फैमिली के लोग नहीं जानते हैं, नहीं, बिल्कुल। अगर उन लोगों ने कहीं कर लिया हो तो वो अलग बात है। तो अच्छा, क्या एज हो गया मनीष की? लगभग मनीष की होगी करीब हमारे ख्याल से 35-36 साल की होगी शायद। 35-36 साल। और कितने साल हो गया है मनीष जी को जॉब करते हुए? जिन 10 साल के ऊपर हो गया भाई। 10 साल के ऊपर हो गया है, यानी कि 24-25 साल में उनके जॉब मिला है। हाँ, जॉब मिल गया। और दोस्तों, अब इनके बड़े पिताजी का कहना है कि 24-25 साल की जब उनकी एज थी लगभग, तब उनको जो है जॉब मिला था, और ये इस समय जो है वो 35-36 साल के हैं। 2012 में या 2013 में मिला था। 2012-13 में तो काफ़ी सर्विस हो गई है। अगर 2012-13 में, हाँ, तो आज 22 चल रहा, कौन सा चल रहा? 22-23 चल रहा, 10 साल हुआ बराबर। 10 साल के आसपास का जॉब हो गया है। और कहा जा रहा है कि लोग जो है नेशनल मीडिया खास करके इसे पहले उठाती है और ये दिखाना चालू करती है। नेशनल मीडिया पर आते हैं उनके पति आलोक जो है मौर्य जी, और वो कुछ डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और रोते हुए दिखाते हैं कि मेरी जो पत्नी है उनका जो है अफेयर जो है मनीष दुबे जी के साथ में है, उनका मेरे पास चैट है, उनका जो है मेरे पास काफ़ी तमाम चीज़ें सबूत उन्होंने पेश किया कि मैंने खुद उनको रंगे हाथों पकड़ा। ये सारी चीज़ें वो बयां कर रहे थे, शायद आपने भी देखा होगा। देखा है हमने, और वो बयां कर रहे हैं। अब हमने तो देखा नहीं, तो उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते भाई। नहीं, लेकिन आपने वो वीडियो उनके जरूर देखे होंगे। हाँ, वीडियो देखा है। वीडियो सारे लोग, ऐसा कोई नहीं है जो उसका वो वीडियो नहीं देखा है। हर गांव के बच्चे ने इस वीडियो को देखा है, सब जान रहे हैं इसको। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे आप उनके पति को, जो आलोक जी हैं, जो आपके मनीष जी पर आरोप लगा रहे हैं? हम कहते हैं अपनी पत्नी को क्यों नहीं आरोप में लगाते हैं, जब उनकी तमाम चैट दे दिया उसकी जांच के लिए, जो 6 लाख रुपया महीना घूस लेती थी जी। इसके बारे में वो नहीं कुछ कह रहे हैं, और हमारे भतीजे को फालतू फंसाया जा रहा है। अगर गलत है तो आप अपनी बीवी को जो है रोकिए। सही है, और क्या, अपनी बीवी को रोके, उनकी पत्नी है भाई। हाँ। वो अपने आप उनको समझाएं बुझाएं, और ये सब चीज फालतू बदनामी करा रहे हैं, अपनी पत्नी की भी, अपनी भी करा रहे हैं, इस साथ में मनीष दुबे जी की भी। मनीष दुबे की भी। आपके गांव में भी अभी काफी इसको लेकर चर्चाएं होंगी। हाँ, गांव में भी चर्चाएं हुई हैं। अभी कुछ मीडिया वाले आए भी थे, जो कि लोगों से पूछा जाता, सब लोगों ने अपना बयान दर्ज किया है। और क्या लग रहा है कि जो ज्योति जी हैं अभी वो खुल के भी सामने नहीं आई हैं, और एक वीडियो जो है वायरल होता है और उसमें कहा जाता है कि अगर मेरे सामने जो है हमारे और तुम्हारे प्यार के बीच में कोई रास्ता है, अगर रोड़ा बन रहा है तो वो जो है आलोक, और उस पे जो है काफ़ी लोग जो है ये हो गया कि मतलब इसलिए लोग संदेह करने लगे कि जो है शायद मनीष दुबे इस प्रकरण में शामिल हैं, क्योंकि चैट से तो एक बार लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ऑडियो जो लगभग ये तो उससे भी पुख्ता नहीं कहा जाता है, ऑडियो को भी कानूनन पुख्ता नहीं माना जाता है, लेकिन ऑडियो जो है वो आता है और लोग सुनते हैं तो लोगों के मनों में एक शंकाएँ बढ़ जाती हैं कि शायद ये सही है। अब उन्होंने सबूत जो दिए हैं, अभी तो सरकार जांच करेगी जी, तो वही बता सकती है जांच में क्या आता है कि निर्दोष है या दोष है। जी जी। अभी जैसे आपने कहा कि मनीष जी की हमें शादी नहीं है, कितने भाई बहन हैं वो? 2 भाई हैं बस। 2 भाई हैं। और बड़े हैं मनीष जी उसमें या सबसे मनीष जी बड़े हैं। और छोटा भाई जो उनके हैं वो क्या करते हैं? सूरज है, वहीं जॉब करते हैं। अच्छा, वहीं पे जॉब करते हैं। और उनके पिताजी भी वहीं हैं? हाँ, वो भी जॉब करते हैं। माता जी वगैरह सब, मतलब पूरी फैमिली जो है कहा जाए तो वो लखनऊ में है। जी जी। लखनऊ में उनकी पूरी फैमिली है दोस्तों, और वहीं रहते हैं, उनके छोटे भाई भी वहीं रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने जो बात किया है इनके बड़े पिताजी के, यानी कि मैं मनीष के बड़े पिताजी से बात किया, और उनका कहना है कि मेरे जो बच्चे को जो है आलोक मौर्य जी बेवजह फंसा रहे हैं। अगर उनका प्रॉब्लम है तो उनकी अपनी बीवी को समझाएं, उनकी बीवी अगर गलत कर रही है तो उनको समझाएं, और उनको जो है उनको बताएं कि भाई आप हमारे जो है रास्ते में जो तीसरा कोई अगर आ रहा है तो उसको समझाया जाए। और हमारे
हमारे जो भतीजे को कहा जाए वो बेवजह फंसा रहे हैं, तो वो जो है उनको ना फंसाएं। और यहाँ पर इनका कहना है कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि मनीष जी की शादी हुई है या नहीं हुई है। और जैसा कि मनीष जी तभी यहाँ आते हैं जब शादी वगैरह होता है, तब गांव में आना जाना होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।